हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज यूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज। स्पेसिफिक हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग टीचिंग स्ट्रेटेजीज की सारी जो अपनी भी स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में हम लोग समरी के उसमें बात कर चुके हैं थोड़ा। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है और बाकी स्ट्रेटेजीज के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाकर वो क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कौन से तरीके के यानी टाइप्स कौन से होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग जो है समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और लास्ट क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है ट्रेनिंग। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग एक टीचिंग स्ट्रेटेजीज है जिसे एक टीचर जो है टीच करता है, किसी भी टास्क को कर सकता है, किसी भी एक्टिविटी को बच्चे को सिखा सकता है। और ये ट्रेनिंग कहाँ यूज़ होती है, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल होती है बच्चे को सिखाने के लिए, तब कोई भी टीचर उसको यूज़ करता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हमने कह तो दिया ट्रेनिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स स्किल्स के लिए जो है यूज़ होती है, बट कॉम्प्लेक्स स्किल होती कौन सी है? कॉम्प्लेक्स स्किल वो होती हैं जो छोटे छोटे टास्क में मिलकर एक बड़ा टास्क बनता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को अभी जो याद आ रहा है, ब्रशिंग स्किल्स याद आ रही है, ब्रशिंग याद आ रही है। ब्रशिंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को होल्ड करना, फिर टूथपेस्ट को अप्लाई करना, फिर ब्रशिंग करना, स्प्लिट करना, ऐसे छोटे छोटे टास्क मिलकर हमारा जो है ब्रशिंग बनाते हैं। तो ऐसे स्किल्स को सिखाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग यूज़ कब की जाती है, लेकिन अगर बेसिकली बात करूं कि ट्रेनिंग है क्या, तो जब कोई टास्क बच्चे को सिखाना है, उसे टास्क को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसे एक सीक्वेंस में सिखाना जो है क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। अगर लाइक एग्जांपल एक ईजी वे में बात करूं तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं किसी भी टास्क को बच्चों को सिखाने के लिए, उसको कहते हैं टास्क एनालिसिस। जब टास्क एनालिसिस को एक सीक्वेंस में बच्चे को सिखाया जाता है, किसी भी टास्क को जब हम टास्क एनालिसिस कर देते हैं उसे एक सीक्वेंस में बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हैंड वॉश का एग्जाम्पल ले रही हूँ, पहले ब्रशिंग का लिया है तो अब हैंड वॉश का ले लेती हूँ कि बच्चे को अगर मैं हैंड वॉश सिखा रही हूँ तो टैप को ऑन करना भी करना है, फिर उसके बाद हैंड को गीला करना है, सोप को अप्लाई करना है, फिर रब करना है, वॉश करना है, टैप ऑफ करनी है, फिर आपका जो है टॉवल को जो है साफ करना है, टॉवल से हैंड को साफ करना है। ये हमारा हैंड वॉश के प्रोसेस है। अब बच्चे को मैं पहले टैप ऑन करना सिखाऊंगी। जब बच्चा टैप ऑन करना सीख जाएगा तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी, उसे जो है हाथों को गीला करना और सोप को अप्लाई करना सिखाऊंगी। जब वो सीख जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप, यानी एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। ये नहीं कि कभी कोई टास्क सिखा रही हूँ मैं, कभी कोई टास्क सिखा रही हूँ, बीच में से सिखा दिया, नहीं। जब एक सीक्वेंस में सिखा रही हूँ तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग। जनरली ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दिया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टास्क को मिलकर जब कोई एक टास्क बनता है तब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वही जो है बहुत छोटे छोटे स्टेप से मिलकर एक पूरा टास्क जो है वो बनता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ब्रशिंग मैंने भी एग्जाम्पल दिया है, हैंड वॉश करना, क्लोथिंग करना, शूजिंग करना, आपका एडियल एक्टिविटी में अगर मैं बात करूँ ईटिंग करना, सारे जो है छोटे छोटे स्टेप से मिलकर जो है एक बड़ा टास्क बने हुए हैं। तो हम लोग एडियल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं एडियल सिखाने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंपॉर्टेंस की, ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, तो सिंपल सा भी हमने सबसे पहले बात करी है कि किसी भी डिफिकल्ट टास्क को सिंपल कर देता है। उसके बाद जब हम टास्क को सिंपल कर देते हैं तो बच्चे को उसे करने में ईजी होता है, जिससे उसका मोटिवेशन जो है इनहेंस होता है। जब भी हम लोग कोई स्किल सिखा रहे हैं तो जैसे ही वो सीखता चला जाएगा छोटे छोटे भी, तो एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। मैं ब्रशिंग पूरा लेकर चलूँ तो उसे सीखने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बजाय कि मैं अगर उसे पेस्ट अप्लाई करना भी सिखा रही हूँ तो एटलीस्ट वो उस चीज़ में इंडिपेंडेंट वो हो जाएगा। नई नई स्किल्स वो सीख सकेगा तो उसमें मास्टरी धीरे धीरे आएगी। जब वो डेली बेसिस पे रोज करेगा तो धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी जो है आनी शुरू हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर हमारा जो है लर्निंग बनती है कि इसके बाद ये स्टेप सिखाना है, इसके बाद ये स्टेप सिखाना है ट्रेनिंग में। अदरवाइज जो है हम लोग अगर बिना स्ट्रक्चर लर्निंग करें तो मैं लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चे को अगर मैं ब्रशिंग सिखा रही हूँ तो कभी मैं उसे अप्लाई करना सिखा रही हूँ, कभी फ्लिप करना सिखा रही हूँ, तो वो एक स्ट्रक्चर लर्निंग जो है वो नहीं प्रोवाइड हो पाती है। जैसे मोटिवेशन होगा आपका, जैसे बच्चा सीखता है मोटिवेट होता है नई नई चीज़ों करने को, उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा बच्चे जो है थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं अपने आपको तो नेक्स्ट कहते नहीं मैं करूँगा, हाथ मत लगाओ, ये मैं कर सकता हूँ। तो क्या होता है बच्चों में अपना जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे उसमें सक्सेस आनी शुरू होती है। अगर हम बड़ा टास्क देंगे वो नहीं कर पाएगा तो डिमोटिवेट हो जाता है, पीछे चला जाता है, वो आगे करने की कोशिश ही नहीं करता आगे वाले स्टेप्स को। इसलिए जो है हम इसमें ब्रेक करके और उसमें अगर बच्चे को सिखाते हैं, एक बार बच्चे को सीक्वेंस में सिखाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इंप्रूव आता है बच्चे में। आप देखोगे पॉजिटिव थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, नहीं मैं तो कर सकता हूँ। हम बच्चों के लिए इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को ये सिखा सकते हैं कोई भी टास्क ट्रेनिंग के थ्रू, कि बच्चे का जिस तरीके का जो लेवल है उसी के तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं और वही चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। तो टास्क को रिपीटेड करने से बच्चे के क्या होगा, प्रैक्टिस दिन बाय दिन बढ़ेगी और बच्चे में इंप्रूवमेंट टास्क को लेकर आएगी। ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, बैकवर्ड ट्रेनिंग और फॉरवर्ड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टास्क के लिए कि आप कौन सी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, बच्चों को बैकवर्ड ट्रेनिंग करवाने वाले हैं या फॉरवर्ड ट्रेनिंग करवाने वाले। होता क्या अभी हम लोग देखते हैं, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। जब भी मैं कभी बच्चों से पूछती हूँ बैकवर्ड ट्रेनिंग क्या है, फॉरवर्ड ट्रेनिंग क्या है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए जरा ध्यान से मैं एग्जांपल्स के साथ आपको जो है बताऊंगी, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। बैकवर्ड ट्रेनिंग है क्या? बैकवर्ड ट्रेनिंग आपका जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी टास्क को तोड़ दिया है और सिखाने के लिए मैं लास्ट स्टेप बच्चों को चूज करती हूँ तो उसको कहते हैं बैकवर्ड ट्रेनिंग। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर अभी मैंने लिया था ब्रशिंग का एग्जांपल लिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ब्रशिंग में पहले मैंने क्या किया था, ब्रश को होल्ड करना और टैप ऑन करके उसे गीला करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। लेकिन अब मैं ये नहीं सिखाऊंगी, अब मैं बच्चे को क्या सिखाऊंगी, बच्चे को जब उसने ब्रश कर लिया है उसके लास्ट स्टेप बच्चे को सिखाऊंगी कि ब्रश को धोकर उसको जो है
आपने किस में डालना है, स्टैंड में रखना है। मैं लास्ट स्टेप बच्चे को ये सिखाऊंगी। तो ये याद रखिए कि बच्चा जब लास्ट स्टेप करता है तो उसको लगता है पूरा टास्क मैंने किया, इसलिए बैकवर्ड चेनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसमें बच्चे का मोटिवेशन इनहेंस होता है और जल्दी सीखता है उस पर टास्क। तो ये चीज़ याद रखिए। और मेरे को ये अपनी पर्सनल में बात करूँ, बैकवर्ड चेनिंग बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इस कोर्स में जानती नहीं थी, इन टीचिंग स्ट्रेटेजीज को जानती नहीं थी, मैं तब भी अपने बच्चों के साथ ये टेक्निक अप्लाई करती थी। मुझे नहीं पता था उसको बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं, लेकिन हाँ मैं अप्लाई करती थी। लाइक मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है अपने टाइम का। मैं बच्चे को सॉक्स पहनाना सिखाती थी। तो सॉक्स पहनने में ना एड़ी वाली साइड पे बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ऊपर चढ़ाना। तो मैं बच्चों को क्या करती थी, एड़ी तक चढ़ा देती, बच्चे अपने आप ऊपर करते थे। तो बड़े खुश होते थे, उनको लगता था हमने सॉक्स पहनी है। तो बड़ा खुश होता था मेरा बेटा कि हाँ मम्मा मैंने पहनी है इसमें। तो मुझे तब से ऐसे लगता है कि बैकवर्ड चेनिंग बहुत अच्छी है। और जब अपने प्रैक्टिकल अदर बच्चों पर भी जब मैं अप्लाई करती हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि बैकवर्ड चेनिंग से बच्चे का जो है, मुझे लगता है क्या डेफिनेटली अगर आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे तो बच्चों का मोटिवेशन इन्हांस होता है और बच्चे इंकरेज होते हैं उस टास्क को करने के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो सके बैकवर्ड चेनिंग है क्या। मैंने बोला था बैकवर्ड चेनिंग है किसी भी टास्क को मैं लास्ट स्टेप बच्चे को पहले सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है सैंडविच मेकिंग का है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, तो सैंडविच बन जाता है तो उसे प्लेट में रखना। तो पहला मैं बच्चे को वो सिखाऊंगी। देन टोस्टर को ओपन करना सिखाऊंगी। थर्ड स्टेप में बच्चे को जो है फिलिंग ऐड करना सिखाऊंगी, लगाना सिखाऊंगी। देन यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, मैं फिलिंग जो टोस्टर है क्लोज करना भी सिखाऊंगी, बंद करना भी सिखाऊंगी। और लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा फिलिंग को प्रिपेयर करना सिखाऊंगी, डिफरेंट कुछ भी जो। तो मतलब यहाँ पर जो है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बैकवर्ड चेनिंग क्या है जब मैं उल्टे से बच्चे को सिखा रही हूँ किसी भी टास्क को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग प्रोसेस की। टीचिंग प्रोसेस क्या रहता है बैकवर्ड चेनिंग सिखाने का। सबसे पहला जो है हम फाइनल स्टेप जो हमारा सैंडविच को प्लेट के अंदर रखना, वो बच्चे को सिखाते हैं। जब वो इंडिपेंडेंट उसमें हो जाता है तब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के साथ जो है आपका जो प्रीवियस स्टेप बच्चे ने सीखा है वो भी, और उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ऐड होता चला जाता है। धीरे धीरे इसी स्टेप को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं किसी भी टास्क के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ बैकवर्ड चेनिंग के अंदर जो है जब आप लास्ट से सिखाते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये काम पूरा हो गया है, तो पूरा हो गया है और ये काम मैंने किया है। तो इससे बच्चे का मोटिवेशन इनहांस होता है, प्रमोट करता है इंडिपेंडेंसी को, वो आगे बढ़ने की उसकी जो चाह है वो और बढ़ती है। उसको लगता है टास्क पूरा मैंने किया है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको आगे उस टास्क को आगे बढ़ाने में जो है बैकवर्ड चेनिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग को समझना आपको इजी होगा क्योंकि यहाँ पर जो है फॉरवर्ड चेनिंग सिंपल सा है जो अभी तक हम बात करते आए हैं कि किसी भी टास्क को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो इसे पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक पहुंचाना है। यानी पहला स्टेप ही पहले सिखाऊंगी, मैं धीरे धीरे लास्ट स्टेप तक लेकर आऊंगी। तो उसको क्या कहते हैं, हमारा फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। ये स्टेप जो है बहुत अच्छा रहता है किसी भी टास्क को तब यूज़ करने में जब स्टार्टिंग के स्टेप जो है बच्चे के लिए ईजी हो सीखना, या वो कर लेता हो, किसी अदर टास्क में उसने कुछ सीखा है तो वो उसे कर लेता हो, तो मैं ऐसे टास्क के अंदर फॉरवर्ड चेनिंग को यूज़ करती हूँ। बस समझने के लिए अगर मैं बात बोलूँ, अभी हमने सैंडविच वाला एग्जांपल लिया था। तो सैंडविच वाले एग्जांपल में सबसे पहले हमने क्या सिखाया था बैकवर्ड चेनिंग के अंदर कि उसको सैंडविच को प्लेट में रखना। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाऊंगी, फीलिंग रेडी करना, देन फिल करके उसे टोस्टर ओपन करना और उसमें लगाना, देन उसे टोस्टर को बंद करना, देन फिर उसके बाद बनने का वेट करना, देन उसे लगाना। इस तरीके से मेरा पूरा टास्क स्टेप बाय स्टेप रहेगा एक सीक्वेंस के अंदर स्टार्टिंग से लास्ट। यहाँ पर जो है पहले मैंने सैंडविच का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप रिलेट कर सको चीज़ों को और समझ सको। सिंपल सा हमने वॉशिंग हैंड का एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि वाटर को ऑन करना, टैप को ऑन करना, उसके बाद वेट हैंड करना, फिर अप्लाई सोप करना, स्क्रब करना, देन आपका जो है हैंड वॉश करना और वाटर या टैप को ऑफ करना। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोगों को बच्चों को सिखाना है। अगर मैं टीचिंग प्रोसेस की बात करूँ इसके अंदर, तो स्टार्टिंग में हमारा क्या रहेगा कि पहली स्टेप सिखा रही हूँ मैं, वो टैप को ऑन करना सिखा रही हूँ। वो टैप को ऑन करना जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी और पहला वो स्टेप भी बच्चा करेगा और सेकंड स्टेप भी धीरे धीरे सिखाऊंगी, तो वो भी उस करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे वो अपना इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को सीखेगा, पूरे टास्क को धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक। फॉरवर्ड चेनिंग की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो एक सीक्वेंस में जब हम सिखा रहे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे को स्टेप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तो वो धीरे धीरे अपने आप से उस चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। क्लियर प्रोग्रेस आपको दिखाई देने लगता है कि बच्चा पहला स्टेप कर रहा है, दूसरा स्टेप कर रहा है, धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली पूरा टास्क को वो करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जब आप सिखा रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो उसको किसी भी स्किल को सीखने में जो है वो इंकरेज होता है और मास्टरी उसमें हासिल हो जाती है। लास्ट तक धीरे धीरे करते करते बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर उसकी बात करूँ तो मोटिवेशन बच्चों में ज़्यादा आता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड चेनिंग की इंपॉर्टेंस की, तो वो वहाँ पर जो है बच्चे को स्टेप सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हो तो वो बच्चा खुद से स्टेप लर्न करना शुरू कर देता है। वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बच्चा जो है भूल सकता है तो उसे मुझे स्टेप सिखाने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर चेनिंग खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको चेनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स के एग्जाम्पल्स और उनकी इंपॉर्टेंस जो है पता लगी होगी। बाकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, हर टीचर का अपना अपना तरीका है उसे यूज़ करने का कि कहाँ पे वो करती है। स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही यूज़ करनी है। थ्योरी पार्ट अलग है, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत जगह मेरे को लगता है कि हम लोग चीज़ों को चेंज कर जाते हैं। उसका अपनी
अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है तभी हर टीचर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, तो उसमें हम लोग हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिखने में हम लोग चेंज नहीं कर सकते थ्योरी पार्ट, इसलिए याद रखिएगा। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको इंपॉर्टेंस है थ्योरी के बिहाफ पर, तो उसे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर किसी तरीके की और कोई टीचिंग स्ट्रेटेजीज आप देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फटाफट उस पर भी काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास ये बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे आने वाली वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।